हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के बीच जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आज हम आपको पढ़ाएंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आप समझोगे कि एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है यह होता क्या है। तो फ्रेंड, आपको याद होगा, आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस की थी, जिसमें हम पढ़े थे एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो फ्रेंड, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एल्केन, थोड़ा हम रफ कर लेते हैं फ्रेंड। वहाँ पर एल्केन में हमने आपको बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में आपको मैंने बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइन में हमने आपको बताया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हमने पढ़ चुके हैं फ्रेंड। तो इसी तरह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि एलिसाइक्लिक होता क्या है। तो फ्रेंड, आप कह सकते हो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है फ्रेंड, प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उसी को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे आप क्या कह सकते हो फ्रेंड, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो फ्रेंड, अभी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांट करके। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा देते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में फ्रेंड अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, दो बातें कह इसमें बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है आपको केवल। यहाँ इसमें देखेंगे, पहला है साइक्लो एल्केन, दूसरा है फ्रेंड साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन जैसे कि मैं बता दूं, साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, इसका होता है CnH2n। और इसका साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है फ्रेंड CnH2n-2। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम इनका वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5 आप कह सकते हो इत्यादि। इसमें भी हम इनका वैल्यू 3 से शुरू करेंगे फ्रेंड, 3, 4, 5 etc, ऐसे आप दे सकते हो। तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम से याद होगा, जब हम इनका वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये प्रोप होता है फ्रेंड। तो ये एल्केन में है तो आप इसको प्रोपेन कह सकते हो। आप देखोगे यहाँ साइक्लो है, तो आप एल्केन के साथ अगर साइक्लो लगा हुआ रहे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसका यूपेक नाम हो जाएगा फ्रेंड। इसका यूपेक नाम हम लिखेंगे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। इसका यूपेक नाम लिखेंगे फ्रेंड साइक्लोप्रोपेन। जब हम इनका वैल्यू 3 डालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा फ्रेंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आएगा C×3×H×2×3। तो आप फ्रेंड देख रहे हो C3 हो जाएगा, एंड H जो है 2 3 6, तो आप यहाँ पर 6 दे सकते हो। इस तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला
3 एंड H6 आया। तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तो C3H6 आप बता सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके लाया है। और फ्रेंड इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो फ्रेंड आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला में बता दूं कि यहाँ 3 कार्बन कह रहा है फ्रेंड, तो इसमें 3 कार्बन हम इस तरह देंगे 3 कार्बन, और 6 हाइड्रोजन कह रहा है। तो फ्रेंड आप देखोगे 1 2 3 5 एंड 6। आप देखोगे फ्रेंड 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे कह सकते हो फ्रेंड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसका यूपेक नाम दे सकते हो। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाना चाहते हो फ्रेंड तो आप ऐसे बना सकते हो, तो आप इसको साइक्लोप्रोपेन पढ़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है फ्रेंड। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए साइक्लोप्रोपेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अगर आपसे पूछें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप राइट आंसर में देना फ्रेंड। आप यहाँ देखोगे, काउंट करो कार्बन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप कहोगे कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्योंकि कार्बन में 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। काउंट करोगे फ्रेंड 1 2 3 4, ये भी ठीक है। इस कार्बन के लिए काउंट करोगे 1 2 3 4, ये भी ठीक है। 1 2 3 4, ये भी ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि साइक्लोप्रोपेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं, तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख के बता सकते हो। काउंट करो फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो साइक्लोप्रोपेन में 9 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ध्यान में रखिएगा 9 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर हम अब इसे नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, जब हम इनका वैल्यू अगर 4 लेते हैं फ्रेंड, अगर हम इनका वैल्यू अगर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका यूपीए का नाम बनेगा। साइक्लोब्यूटेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बैठाने के बाद आएगा C4H8। तो आप इसको 4 कार्बन दोगे, स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए 1 2 3 एंड 4। आप फ्रेंड यहाँ पर 8 हाइड्रोजन कह रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन फिर यहाँ देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ। आप काउंट करोगे कि 4 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर ऐसे अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसको भी साइक्लोब्यूटेन ही पढ़ना फ्रेंड। और आपसे फिर पूछे कि इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप काउंट कर लेना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप कहोगे क्या कि इसमें 11 कोवैलेंट बॉन्ड। फ्रेंड एक बार मैं काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा कि फ्रेंड अभी हमने आपको साइक्लोब्यूटेन पढ़ाया, क्वेश्चन ये था कि साइक्लोब्यूटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जैसे कि अभी काउंट करके हमने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप याद रखना कि इसमें 12 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 12 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि साइक्लोब्यूटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो याद रखना कि साइक्लोब्यूटेन में 12 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत उतनी नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड अब बात करते हैं हम
ब्यूटेन तो हो गया। अगर इनका वैल्यू अगर 5 डालते हैं फ्रेंड, अगर हम इनका वैल्यू n = 5 लेंगे तो 5 पर पेंट आता है, साइकिल में है तो आप इसको साइक्लो पेंटेन बोल सकते हो, साइक्लोपेंटेन। तो इसमें इनका इसका यूपीए नाम साइक्लोपेंटेन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको हो जाएगा C5H10। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 कार्बन है, तो फ्रेंड आप इसको ऐसे बना सकते हो, 5 कार्बन हो गया, 3 4 5। फ्रेंड आप देख रहे हो 5 कार्बन आपको दिख रहा होगा, तो 5 कार्बन पे 10 हाइड्रोजन है, तो फ्रेंड आप इसको ऐसे बना सकते हो, 1 2 काउंट करो फ्रेंड, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड एक कार्बन पे होते हैं। जैसे आप इस भी कार्बन को देखो, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आप इसमें देखना, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, इसमें 1 और 2। फ्रेंड इसमें भी देखो 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड इस कार्बन में। इस तरह इस कार्बन में भी देखते हैं, तो एक यहाँ डालोगे, दूसरा आप यहाँ डालोगे, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें भी आप इस तरह लिख सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर भी देखो आप 1 2 3 4। तो अगर आपसे पूछेगा कि साइक्लोपेंटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो फ्रेंड आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप ध्यान में रखना, क्योंकि 15 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं साइक्लोपेंटेन में। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि साइक्लोपेंटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप वहाँ पे बताना कि 15 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 15 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। 15 कोवैलेंट बॉन्ड साइक्लोपेंटेन में होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका वैल्यू अगर 6 डालते हैं फ्रेंड, तो 6 में हेक्स आता है, तो आप इसको साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो, लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए फ्रेंड, अगर हम कार्बन का वैल्यू अगर 6 डालते हैं तो H का वैल्यू 12 हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको मैं बता दूं, आप इसको ऐसे बना सकते हो फ्रेंड, जैसे हम बता रहे हैं आपको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 कार्बन। फ्रेंड आप इसको ऐसे बना सकते हो, 6 कार्बन आपका हो गया फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें 12 हाइड्रोजन लगानी है, तो आप यहाँ देखो, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, काउंट करोगे फ्रेंड। कार्बन में 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मैं बताया हूँ इससे पहले भी। तो देखोगे आप 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड, इसके लिए क्लियर है। इसी तरह आप इसमें भी देखोगे 1, इसका भी देखोगे 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें भी फ्रेंड देखोगे 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। फ्रेंड आप इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। फ्रेंड आप इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। फ्रेंड आप इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हेक्सेन। अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड पूछेगा तो फिर इस तरह काउंट कर लेना, जैसे इसमें क्यों हो काउंट। तो आप यहाँ देखना, काउंट में कर रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर आपसे पूछेगा साइक्लोहेक्सेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप बता देना कि साइक्लोहेक्सेन में 18 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, 18 कोवैलेंट बॉन्ड, 18 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हेक्सेन में। जैसे कि फ्रेंड अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग के बीच, जैसा कि अभी हमने आप लोग के बीच जो डिस्कस किया था साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में हमने अभी आपको बताया साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब जैसा कि ये है साइक्लोएल्कीन, अगर एल्कीन की बात आती है तो पहले मैंने बताया था एल्कीन की, जैसे कि एल्कीन की बात आया
तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन की बात आएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, साइक्लो एल्कीन। अगर हम n का वैल्यू अगर इसमें 3 लेते हैं फ्रेंड, अगर n बराबर 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, अगर इस फार्मूला पे डालते हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसका यूपीए नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। था इधर साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे था, इधर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अरे मैंने गलत लिख दिया फ्रेंड, साइक्लोप्रोपेन। तो अगर साइक्लोप्रोपेन तो इसका n का वैल्यू 3 डालेंगे तो C, पहले मैं इस फार्मूला C इंटू 3 इंटू H इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2, तो इसका फार्मूला C3 और 2 3 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो H का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो आप इस तरह इसको मॉलिकुलर फार्मूला आपको C3H4 आया, तो इसका ये मॉलिकुलर फार्मूला हो गया फ्रेंड, इसका C3H4, ध्यान में रखिएगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला पे बात करते हैं साइक्लोप्रोपीन का। अगर साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसा था, साइक्लोप्रोपीन का कैसा होगा? तो हमने प्रोपीन की बात आती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बातें हम करते हैं। तो आप इसको साइकिल की तरह बनाइएगा, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन। तो आप देखोगे यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड देते थे तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड दे देना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका फार्मूला कहता है, मॉलिकुलर फार्मूला C3H4 कहता है। तो आप 1 कार्बन यहाँ दोगे तो काउंट करो इसका बॉन्डिंग 1 2 3 4, ठीक है। आप 1 कार्बन यहाँ पर दोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, इसके लिए कंफर्टेबल है। आप 4 कह रहा है, 1 कार्बन यहाँ देना, 1 कार्बन यहाँ दोगे, काउंट करो 1 2 3 4, तो आप क्या कहोगे, ये साइक्लोप्रोपीन है, ये साइक्लोप्रोपीन है। तो आप इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, ये है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है फ्रेंड। बट यहाँ पे आप ऐसे डबल बॉन्ड लगा देना, इससे समझ जाएंगे कि साइक्लोप्रोपीन है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं साइक्लोप्रोपेन में, उस तरह साइक्लोप्रोपीन में, तो आप देखिए काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 8 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं किस में, प्रोपीन में, याद रखें। अगर इनका वैल्यू, अगर साइक्लोब्यूटेन की बात अगर हम करते हैं तो इनका वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो ये ब्यूटेन है तो इसमें ब्यूटेन हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में आप ये देखोगे, साइक्लोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर C3H, यहाँ पे आपको 6 हो जाएगा, H आपका 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह इसमें भी बना सकते हो 1 2 3 4, जैसा है फ्रेंड उसमें उसी तरह स्ट्रक्चर इसमें भी बनाएंगे। यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप 1 हाइड्रोजन दोगे। अब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4, ये कार्बन के लिए कंफर्टेबल है। फिर आप इसको भी देखो 1 2 3 4, ये भी कार्बन ठीक है अपनी जगह पे। अब यहाँ पर लगाएंगे 1 और 2, आप देखो 1 2 3 4, ये भी ठीक है अपनी इस जगह पे। यहाँ भी लगाएंगे तो आप क्या कहोगे कि ये भी कार्बन 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर इसका आप ऐसे बना सकते हो, इसको रेशनल फार्मूला हम बोलते हैं, ऐसे इसको बना सकते हो, तो ये आपको साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे है कि होता क्या है, ओके। इससे पूछेगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको भी काउंट कर सकते हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्यान में रखना, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोब्यूटेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो आप बताना कि इसमें 11 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
इस बात यहाँ पे ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बट पूछा जाता है तो आप वहाँ फंसो नहीं, बता दोगे। ओके, इसी तरह हम इसमें बात कर रहे हैं साइक्लोपेंटेन। अब बात करेंगे n का वैल्यू अगर 5 डालेंगे तो साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे। साइक्लोपेंटेन तो H का है, सॉरी कार्बन अगर हम 5 लेते हैं तो H इसका 8 हो जाएगा जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग। इपेक नाम तो इसको है ही। आप इसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी तरह बना सकते हो, एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा देना केवल। तो आप ऐसे बना सकते हो इसको भी 1 देखो फ्रेंड, यहाँ पर क्या करना कि डबल बॉन्ड दे देना। यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। कार्बन में 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, हमेशा याद रखना, इसीलिए कार्बन टेट्रावैलेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पे फंसा नहीं, बता देना कौन देख कर। इस कार्बन 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 ये क्लियर है। सॉरी मैंने गलत कर दिया फ्रेंड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, सॉरी फ्रेंड। जैसे कि 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 क्लियर, सॉरी फ्रेंड ये नीचे नहीं होगा इसमें। ये कंप्लीट है यहाँ पर, इसी तरह बना देंगे। फिर यहाँ पर आप देखोगे दो, आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 इसकी भी क्लियर है। उसी तरह इसमें दे देंगे फ्रेंड, इसको भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 ये भी क्लियर है। यहाँ पर इसी तरह देंगे 1 1 2 3 4 ये भी क्लियर है। तो इस तरह इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हो। इसमें पूछेगा कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं फ्रेंड, तो आप काउंट कर लेना यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें। आप ध्यान में रखिए एक बात, इसमें 14 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 14 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने कोवैलेंट होते हैं साइक्लोपेंटीन में, तो आप एक और देख लो फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि फ्रेंड इसमें हमने आपको नहीं बताया, सॉरी फ्रेंड, मैं बात साइक्लोपेंटेन ये जो इतने बड़े फिगर दे रहे हो, देख रहे हो ना, इसको इतने बड़े फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसे करके अगर ऐसे बना देते हो ना फ्रेंड, आप इसको भी पढ़ सकते हो साइक्लोपेंटेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन के लिए आप ऐसे करना, ऐसे फ्रेंड, ऐसे, फिर आप इसको ऐसे, ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसी तरह अगर आप साइक्लोपेंटेन में सेम फिगर यहाँ फ्रेंड है वैसा ही बनाना। जैसे आप ये देखो, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, देने की बात है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो गया। केवल यहाँ पर आप डबल बॉन्ड दे देना तो ये आपको साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप साइक्लोहेक्सेन वगैरह सब कंप्लीट कर लेना। ये हमारा रहा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, अभी डिस्कस्ड हम करेंगे आप लोग के बीच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? साइकिल प्लानर कंपाउंड एंड रिजेंबल बेंजीन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल बिहेवियर। फ्रेंड अब देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-6। अगर इनका वैल्यू अगर 6 डालते हैं फ्रेंड, तो हमें C × 6 × H × 2 × 6 देते हैं। तो आप इसको देखोगे बन करके आता है C6H6। इसका यूपेक नाम बेंजीन हो जाता है फ्रेंड, बेंजीन, इसका यूपेक नाम बेंजीन। बेंजीन में आप 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं।
आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसमें एक जगह डबल बॉन्ड और उसके बाद एक जगह सिंगल बॉन्ड, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, फिर एक जगह सिंगल बॉन्ड, ऐसे हम बेंजीन में देते जैसे आप फिगर में आपको दिखाया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा बेंजीन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है तो फ्रेंड याद रखना बेंजीन में 15 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर हम इनका वैल्यू अगर 7 डालते हैं तो इसका जनरल फार्मूला बन करके आता है, इसका इसका जनरल फार्मूला पे डालते हैं इनका वैल्यू 7 तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C7H8 और टाइलून इसका यूपेक नाम होता है। तो आप देखेंगे इस तरह मैंने दिखाया आपको 7 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन। चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसमें 18 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। थैंक यू।